हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हमारे चिक्स का है 20वां दिन। जी हाँ, सुबह के 7:30 बजे हुए हैं अभी। और पंखा हमने सुबह इसलिए चलाया है क्योंकि ह्यूमिडिटी काफ़ी हो रही थी सुबह। गर्मी तो चलो अब बढ़ रही है धीरे धीरे, लेकिन मैंने इसलिए चलाया है कि ह्यूमिडिटी बहुत थी सुबह, जिसके कारण ये ह्यूमिडिटी थोड़ी बाहर निकल जाए। जी, बाकी दोस्तों चिक्स हमारा ठीक है। रात को मोडालिटी 1 निकली थी, 2-3 अब और निकलेंगी। मोडालिटी इतनी खास नहीं हो रही हमारी, नॉर्मल मोडालिटी है, बिल्कुल ओके है। फीड भी अच्छी खा रहा है और पानी भी अच्छा पी रहा है, ग्रोथ अच्छी ले रहा है और बीट वगैरह बिल्कुल ओके है। ये 3-4 चीज़ें हैं जो डेली फार्म में नोट करने के लायक है, जो हमेशा आप नोट कर सकते हैं। अगर इन तीनों चारों चीज़ों में कुछ गड़बड़ी लग रही है आपको, तो समझ लेना कि फार्म में कोई बीमारी लगा लो या कुछ बीमार लगा लो, बच्चा कुछ हो रहा है। तो हो सकता है कल परसों हम वहाँ पीछे 10 फुट जगह पूरी वहाँ पर पल्ली लगाकर जो वीक बर्ड है वो पीछे रख लें। जी, जैसे छोटा बर्ड रह गया, लंगड़ा है, बीमार है, वो पीछे रह जाएगा, उसे हम पीछे रखेंगे वहाँ पर। और वहाँ पर रखने से हम उसको ट्रीटमेंट अलग से करेंगे, और जब तक लिफ्टिंग होगी कम से कम वो थोड़ा बड़ा हो जाए, लिफ्टिंग के लायक हो जाए। जी, ऐसे तो बीच में रहेगा तो छोटा रहेगा और मरता रहेगा। जी, और दोस्तों बाकी मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ कि अभी गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है और हो रही है, तो आप कोशिश ये करें कि मेडिसिन कम से कम दें, उतनी मेडिसिन दें जितनी उनको रिक्वायरमेंट है। ज़रूरत से ज़्यादा मेडिसिन ना दें। और दूसरी बात, गर्मियों में ज़्यादातर साउंड की समस्या आती है, ठीक है। कई बार हवा आ जाती है, बारिश आ जाती है, और अभी जो सीज़न चल रहा है, जो अपना फसल काटने का, उसमें जो तूड़ी निकलती है, उसका जो डस्ट होती है वो भी नुकसानदायक है, उससे भी CRD आ जाती है। जी, तो ये भी एक कारण है CRD वगैरह, साउंड वगैरह आने का। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप रेस्पिरोन दे सकते हैं, और दूसरा आप वीकोफैक्स दे सकते हैं। वीकोफैक्स आपको बाहर ऑनलाइन भी मिल जाएगी, सस्ती है, 300 कुछ रुपये की बोतल आती है पर लीटर, तो वो भी सही रहेगी। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, अजंता और मिका का इंजेक्शन देना शुरू कर देते हैं। वो कुछ कंडीशनों में सही है, लेकिन हर वक्त वो सही नहीं है। जी, जब तक देखिए पता क्या होता है, उससे उल्टा क्या हो रहा है। मुझे 3-4 कॉल्स आ चुकी हैं, मैसेज आ चुके हैं, और काफ़ी फार्मर ऐसे हैं जो हमारे आसपास भी हैं, और उन्होंने अजंता में मिका लगा दिया किसी के कहने से, और उनकी मोडालिटी शुरू हो गई। छोटे बर्ड में ही मोडालिटी शुरू हो गई, कुछ में 14 दिन में अजंता मिका लगाया, उसमें मोडालिटी शुरू हो गई। कईयों ने 15 दिन में लगाया, 18 दिन में लगाया, 20-22 दिन में लगाया, और मोडालिटी शुरू हो गई अजंता मिका से। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अजंता मिका ना लगाएं, वो बहुत तेज़ होता है, वो कुछ कंडीशन होती है जिसमें लगाना पड़ता है, ऐसे मत लगाइए। वो साउंड में जो साउंड आ जाता है वो अचानक से ठीक नहीं होगा, उसमें पेस्ट जम जाती है, धीरे धीरे सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, लंग्स ख़राब होने शुरू हो जाते हैं, फंगस लग जाती है, और कई चीज़ें की बीमारी आना शुरू हो जाती हैं। और ये जो डस्ट होती है उसके कारण, और गर्मी के कारण, तो गर्मी में मौसम अब तब्दील हो रहा है, तो उसके कारण भी क्लाइमेट जो है वो चेंज हो रहा है, तो जो समझ नहीं आ रहा है बच्चों को, इस कारण भी CRD और साउंड वगैरह आ जाता है। तो अगर मान लीजिए आपका साउंड आ गया, तो रेस्पिरोन दे सकते हैं आप 1 ml 1 लीटर के हिसाब से, और वीकोफैक्स जो है 12 घंटे के पानी में दे सकते हैं आप 1 ml 1 लीटर के हिसाब से। ये 2 मेडिसिन बेस्ट मेडिसिन है, जो कि मैं खुद यहाँ अपने फार्म में इस्तेमाल कर चुका हूँ और कर रहा हूँ। हमारे भी यहाँ पर जब चिक्स छोटा था तो साउंड आ गया था,
कम से कम 14-15 दिन तक साउंड हमारा रहा, लेकिन अब हमारा साउंड मतलब कि 1-2% रह गया है और वो भी कम हो रहा है। जी, हमने कोई अजंता मिका नहीं लगाया, कोई ऐसा ट्रीटमेंट नहीं किया जो इनको ग्रोथ में रुकावट दे या इनकी बीमारी को बढ़ावा दे, जो कुछ ऐसा करे। इसलिए मेडिसिन उतनी दें जितनी रिक्वायरमेंट है, और अजंता मिका अभी ना लगाएं, वो सही नहीं है। खासकर गर्मियों में तो बिल्कुल ना लगाएं जी, तो वो सही रहेगा। ऐसे आपकी मोर्टालिटी बढ़ जाएगी तो फिर मुश्किल आ जाएगी, फिर बच्चा फीड इनटेक कम कर देगा, वाटर इनटेक कम कर देगा, फीड खाना कम कर देगा, पानी पीना कम कर देगा। वो ऐसे करते करते वो जब बच्चा पानी पीना बंद कर देता है ना, तो समझ लेना उसमें बहुत ज़बरदस्त बीमारी आ जाएगी, जैसे इकोलाई आ जाएगी। इकोलाई बहुत गंदी बीमारी है जो साउंड के बाद आती है, तो साउंड जब आए तब ही उसका हल कर दें, सही रहेगा। अगर पानी कम पीना शुरू कर दें तो उसमें फिर आपका नुकसान हो जाएगा। फीड तो कम वो करेगा ही करेगा, लेकिन जो पानी कम कर देगा ज़्यादा, तो उसकी इम्यूनिटी पावर बिल्कुल लो हो जाएगी, जिससे इकोलाई आ जाएगी। फिर ये बीमार हो जाएगा, फिर दूसरे बर्ड को भी बीमार करेगा। ऐसे करते करते आपके पूरे फार्म में मतलब कि बीमारी फैल जाएगी, फिर मोर्टालिटी होनी शुरू हो जाएगी इकोलाई के कारण। मैं आपको कुछ बड़ी बड़ी चीज़ें बताता हूँ जिनको आपको करना ज़रूरी है, और काफ़ी हद तक आपका साउंड, इकोलाई और कई चीज़ें जो हैं बीमारी वगैरह वो कम हो जाएगी, काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। ख़त्म तो चलो खैर टाइम टू टाइम होंगी, लेकिन वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी कि आपके बर्ड की इम्यूनिटी पावर मतलब कि बड़ी रहे, कम नहीं होगी वो। तो देखिए, सबसे पहले आपने क्या करना है, अगर आपकी टंकी 1000 लीटर की टंकी है पानी की, चाहे वो 500 लीटर की 1000 लीटर की टंकी है, तो आपने क्या करना है, आपने फटकरी लेनी है। फटकरी को किसी कपड़े में डालकर उसको टंकी में छोड़ देना है जी। तो उसमें क्या होगा, उसमें क्या होगा, फटकरी से पानी साफ़ होता है, जिससे पानी साफ़ पिएंगे और थोड़ा उनको राहत मिलेगी साफ़ पानी में। और दूसरा आपको क्या करना है, सेफ गार्ड यूज़ करना है। सेफ गार्ड अगर आपकी टंकी 500 लीटर की है तो 100 ml यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपकी टंकी 1000 लीटर की है तो 200 ml सेफ गार्ड यूज़ कर सकते हैं। और अगर इकोलाई की समस्या ज़्यादा आ रही है तो सेफ गार्ड आप 200 ml सेफ गार्ड और 300 ml अपना सिड बोलते हैं, वाटर सैनिटाइजर जो होता है, उसे मिक्स करके आप दे सकते हैं। उससे भी आपको इकोलाई की काफ़ी हद तक राहत मिल जाएगी जी। और जिनको साउंड की समस्या आ रही है वो सबसे पहले वीकोफेक्स दें, अपना सुबह के पानी में दे सकते हैं, वो 5 दिन लगातार 6 दिन लगातार दें, और एस्पिरोन भी 5-6 दिन लगातार दें। 2 दिन से कोई भी मेडिसिन आप 2 दिन दोगे तो आप सोचोगे रिजल्ट, सोचोगे नहीं रिजल्ट आएगा, क्योंकि कोई भी मेडिसिन है उसको 2 से 3 दिन लगते हैं असर होने में जी। इसलिए हम 5 से 6 दिन के लिए 5-6 दिन तक कहते हैं कि मेडिसिन देना ज़रूरी है, क्योंकि जब आप मेडिसिन बंद करते हो तब तो उनको असर शुरू हो जाता है, और जब असर शुरू होता है तो आप मेडिसिन बंद कर देते हैं, इसलिए वो बीमार रहता है। इसलिए साउंड की समस्या बहुत गंदी समस्या है, उससे वो फीड खाना बंद कर देता है, पानी पीना बंद कर देता है, वो इन दिनों में साउंड आ जाता है। तो लेकिन फिर भी आप उससे बचा सकते हैं। और देखिए, अजंता मिका मत दें, उससे फ़ायदा नहीं होगा, नुकसान होगा। और गर्मी बहुत ज़्यादा है, बच्चा गर्मी और ज़्यादा ले जाएगा, तो पानी का लेवल, अब पानी पीना कम कर देगा और फीड खाना कम कर देगा। तो ये सब चीज़ें हैं। और दूसरा दोस्तों, अगर आपका बच्चा वज़न नहीं ले रहा है और गर्मी ज़्यादा ले रहा है तो उसमें इलेक्ट्रोलाइट की कमी आ चुकी है,
जो कि गर्मी के कारण आती है, आप उसे एक ग्लूकोज होता है इलेक्ट्रोलाइट के नाम से, या फिर आप दे सकते हैं उसे आईबी लाइट के नाम से भी, एक जैसे आईबी कंपनी की आईबी लाइट है, अगर बाहर से लेंगे तो इलेक्ट्रोलाइट है। और अगर बाहर के मेडिकल स्टोर से मंगाना चाहते हैं ये मेडिसिन, तो आप उससे बोल सकते हैं कि ग्लूकोज वगैरह जो इलेक्ट्रोलाइट है वो आप इसे दे सकते हैं जी। 1 ग्राम 1 लीटर पानी के हिसाब से, उससे ये पिएंगे, थोड़ी ताजगी महसूस करेंगे, थोड़ी ठंडक महसूस करेंगे, उससे पानी इनटेक बढ़ जाएगा, फीड इनटेक भी बढ़ जाएगा, और उससे लूज मोशन वगैरह भी ठीक हो जाते हैं। और दूसरा उसमें वज़न भी बढ़ जाएगा ऑटोमेटिकली। वज़न तो बढ़ेगा ही, जब फीड खाएगा और पानी पिएगा अच्छे तरीके से तो फिर वज़न बढ़ जाएगा। तो उसमें वो सही रहेगा। गर्मियों में वो मेडिसिन सबसे बेस्ट मेडिसिन है। वो आप 20 दिन के बाद लगातार कंटिन्यू दे सकते हैं इनको, जब तक लिफ्टिंग नहीं होता। तो पैकेट आता है आधा केजी का आता है, वो 500 ग्राम का, वो सस्ता होता है। डेली एक पैकेट दे सकते हैं आप, वो सही रहेगा आपके चिक्स के लिए जी। तो बाकी दोस्तों, आप मुझे मैसेज वगैरह कमेंट जो भी करते हैं, बहुत मैं आपको हमेशा ही आपका साथ देता हूँ जितना हो सके। और कई बार मुझे कॉलिंग के लिए बोला जाता है, तो देखिए पता क्या होता है, कॉलिंग के लिए अभी मैं थोड़ा बिज़ी चल रहा हूँ। कई बार मैं भूल जाता हूँ कॉलिंग के लिए, जैसे मैं शाम बोल देता हूँ कि शाम को कॉलिंग करूँगा, लेकिन मैं भूल जाता हूँ कई बार। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं फ़ोन कर पाऊँ, लेकिन मैं ज़्यादा तो ज़्यादा मैसेज पर बात करता हूँ। मैसेज में मैं आपका हमेशा रिप्लाई देता हूँ। जैसे आप लोग मुझे पोस्टमार्टम करके वीडियो डालते हो, और जैसे चिक्स का वीडियो डालते हो कि इसको क्या प्रॉब्लम है, तो मेरी कोशिश ये रहती है कि आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से सच्चाई से जानकारी दे पाऊँ जी, जितना मुझसे हो सकता है। तो बाकी आप लोगों का साथ हमारे साथ है, हम भी आपके साथ हैं, आप भी हमारे साथ हैं। तो ऐसे एक दूसरे के साथ देखकर आगे बढ़ते जाएंगे दोस्तों। तो बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और ऐसे ही आप अपना प्यार देते रहें। अब हम कल मिलेंगे, कल हम वज़न करेंगे कि कितना बच्चे का वज़न आता है। कम से कम इनका वज़न 1 किलो प्लस चाहिए हमें कल, जो कि होना ज़रूरी है जी। ओके दोस्तों, मिलते हैं फिर हम कल नई वीडियो में, और वज़न करेंगे कल, और FCR वगैरह हम आपको कल बताएंगे। ओके दोस्तों, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।